नंदकिशोर जी, कारण बताओ। नोटिस मिलने के बाद अब आप सामने आए हैं, पहली प्रतिक्रिया या अनुशासनहीनता के कारण बताओ नोटिस है आपको? नहीं, अनुशासनहीनता के कारण नहीं है। जो अधिकारियों ने फीडबैक दिया है उसके कारण माननीय अध्यक्ष जी ने हमसे पूछा है, तो नोटिस मिलना कोई गलत बात नहीं है। मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। क्या राम कथा करना अनुशासनहीनता है? देखिए, ये नोटिस जो है राम कथा को लेकर मिला है। अब राम कथा करने से अनुशासनहीनता कैसे हो जाएगी? अगर मैंने धूमिल की थी, जब गाय कट के मांस पकड़ा गया था, तो सारी चीजें वो पीछे जा चुकी। वो जो हुआ था वो प्रमाणिक था, वो लेबोरेटरी में टेस्ट होकर आया था। आज मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, मेरे कपड़े पुलिस ने फाड़ दिए। राम चरित्र मानस साक्षात भगवान श्री राम और जानकी जी हैं, जिनको देवादिदेव महादेव मेरे इष्ट ने स्वयं अपने मुख से बोला है और उसको लिखा गया है। तो उनको जब अगर मानस को गिरा देते, नीचे खंडित कर देते, मेरे कपड़े फट गए, मैं मानस मेरे ऊपर रखी, आपने सब देखा ही होगा पूरे देश ने। और इतनी बर्बरता, मतलब राम कथा करना, क्या मैं बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहा हूँ या सीरिया में? मैं योगी जी की सरकार है। एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस नोटिस मिलने के बाद क्या नंदकिशोर गुर्जर के भीतर कोई बदलाव आया है? क्या अभी भी चीफ सेक्रेटरी पर जो आप आरोप लगा रहे थे सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, 50,000 गायें कट रही हैं, इस पर अभी भी आप कायम हैं या पलट गए हैं? नहीं, अब ये बताइए, ये जो चीजें प्रमाणिक है, क्या ये बताइए वो प्रमाणिक नहीं है? ये तो माननीय योगी जी को, पार्टी को खुश होना चाहिए। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। माननीय मोदी जी के नाम पे इस देश में वोट मिलती है, संगठन काम करता है, तब सरकार बनती है। एक शब्द मेरा कोई बता दे कि मैं भाजपा के खिलाफ बोला हूँ? पूरे देश में संगठन का काम करने जाता हूँ, कहीं मेरा चीफ सेक्रेटरी, आप ये है कि आप चीफ सेक्रेटरी को सबसे अधिक भ्रष्ट अधिकारी कहते हैं, तो ये क्या प्रदेश कुछ पता नहीं है माननीय योगी जी को? अगर मैं बता रहा हूँ गाय कट गई, वो छूट क्यों गया 15,000? और आज जो साजिश हुई है, जिसमें मेरी हत्या की साजिश थी, ये बताइए आप अपनी, नंदकिशोर भाई, आप अपनी सभी बातों पर कायम हैं जो बातें आप कहते आ रहे थे? मैंने कौन सी बात गलत कही है? मैंने कोई असत्य बोला है क्या? कि आप कायम हैं क्या अपनी बातों पर? नहीं, बिल्कुल कायम में कौन सी बात है? मतलब मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी ने, संगठन के परिवार के मुखिया है, मैं उनका क्या एक कार्यकर्ता सम्मान करता है जो उस पद पे होता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उनको वो बात में अपना जवाब तैयार कर लिया है। उसके बाद मुझे उम्मीद है कायदे में होना ये चाहिए था कि हमारी राम भक्तों की सरकार है और राम के नाम पे हम सरकार में काम करते हैं, और राम हमारे प्राण हैं, और रामचरितमानस सबसे पवित्र ग्रंथ है। अधिकारियों को तत्काल जेल भेज देना चाहिए था पहले। उसके बाद मुझसे पूछते क्या क्या हुआ, नोटिस आता। आपका जवाब क्या होगा इस नोटिस पर? आपका जवाब क्या होगा? यही तो प्रश्न है। जवाब हम माननीय अध्यक्ष जी को देंगे, जो घटनाक्रम हुआ है, और बताएंगे कि इस तरह से हुआ है, और उसमें पूरा हमने नोटिस लगभग तैयार कर लिया, कल तक मिल जाएगा। मैं, पार्टी अगर कहेगी कि राम कथा करना गलत है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, यहाँ राम कथा करना गलत है और राम कथा भाजपा के टाइम में नहीं कर सकते आप, अगर ऐसा कोई निर्णय भी आएगा तो मैं, पार्टी सर्वोपरि है, मैं विचार करूंगा कि कथा करूं का ना करूं, पार्टी की बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, आपने बहुत ही साफ कहा है कि आप पार्टी की बात मानेंगे, पर एक बात बताइए, आपने जो स्टैंड लिया है, चीफ सेक्रेटरी को जो भ्रष्ट कहा है, इस स्टैंड पर आज भी आप कायम हैं? आज लखनऊ में अभी क्या नाम है, अभिषेक प्रकाश, क्यों फिर सस्पेंड हो रहे हैं? जो मेरे यहाँ 3 दरोगा जेल गए, तो चीफ कौन है, मुखिया कौन है? गाय वाली बात, ये सब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बता चुके हैं, और उनको हम आपके सामने नहीं कहेंगे। हालांकि आपका ये शर्ट आज भी खुला हुआ है, अभी भी आपने शर्ट अपना खोल रखा है। शर्ट नहीं खुला है, फटा हुआ है कुर्ता, फटा हुआ ये है। मेरे कपड़े फटे हुए। पुलिस ने जो जाति की मेरा गिरवान पकड़ के गिराया, मैंने प्रण किया था, क्योंकि मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, मैं भगवान राम का वंशज हूँ। हमने प्रण किया था कि जब तक रामचरितमानस पर हमला करने वाले, मेरी बहनों के कलश फोड़ने वाले लोगों की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। 30 दिन मेरा गला भी सूख रहा है, और ये फटे कपड़ों में रहूंगा, जमीन पे सोऊंगा, मैं उस पर कायम हूँ। ये प्रभु, आपके रहते हुए असुर अगर इस तरह से मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो उनसे मेरी रक्षा करो। और मेरा दोष क्या रामचरितमानस कराना दोष है, तो मुझे उम्मीद है मेरी पार्टी न्याय करेगी। ये असुर कौन है जो आप पर हमला कर रहे हैं? ये असुर कौन है? मैं कट्टर असुर तो आज जिन्होंने लाठीचार्ज किया, जिन्होंने मारा, जिन्होंने रामचरितमानस को खंडित करने का प्रयास किया, बहन बेटों के कपड़े फाड़े, कलश तोड़ा,
तो मैं भाजपा का कट्टर सिपाही हूँ। हम कमल के फूल के माने मोदी जी के नाम पे जान देने वाले लोग हैं। मेरे रग रग में भाजपा है, रग रग में प्रभु श्री राम है। और मैं नोटिस के जवाब के लिए अध्यक्ष जी का आभारी हूँ कि उन्होंने कम से कम मुझे पूछा। और ये आपने तो अच्छी कोई बात है, इसमें बुराई अनुशासनहीनता कुछ नहीं नहीं। की है, आप इससे इंकार करते हैं कि आपने अनुशासन कभी नहीं किए। भाजपा पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कभी एक शब्द बता दे। अगर कोई बेईमान आदमी अधिकारी है, वो लूट रहा है और उसको माने योगी जी फिर क्यों गिरफ्तार करा रहे हैं? फिर तो अभिषेक प्रकाश जो गिरफ्तार हुए हैं भ्रष्टाचार में, उनको अभिनंदन करना चाहिए था बुला के। मुझे उम्मीद है जो जो अधिकारी संलिप्त है, जो मेरी हत्या कराना चाहते थे, जिन्होंने मानस का अपमान किया है, मानस के लिए मैं प्राण देने पर आमदा था, मेरे प्राण निकल जाते, मैं बेहोश हो गया था। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मेरे साथ में जुड़े हुए हैं बीजेपी विधायक मैं भी नंद थोड़ी देर किशोर में कर रहा गुर्जर। हूँ, कोई मैं जुड़ा हुआ भाई। इस समय बेहद चर्चा में नंद किशोर गुर्जर, इन्होंने राम कथा रखी है गाजियाबाद में और पुलिस से झड़प हुई है और अभी बीजेपी से कारण बताओ नोटिस मिली है। नंद किशोर जी, कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद अब आप सामने आए हैं, पहली प्रतिक्रिया, या अनुशासनहीनता के कारण बताओ नोटिस है आपको? नहीं, अनुशासनहीनता के कारण नहीं है। जो अधिकारियों ने फीडबैक दिया है उसके कारण माननीय अध्यक्ष जी ने हमसे पूछा है। तो नोटिस मिलना कोई गलत बात नहीं है। मैंने कोई अनुशासनहीनता नहीं की है। क्या राम कथा करना अनुशासनहीनता है? तो वहां जो फीडबैक दिया गया होगा कि अनुमति नहीं ली है, तो अनुमति भी ली है, वो भी सबने देखा है। जबकि परंपरागत यात्रा है, बसपा में शुरू हुई, सपा में शुरू हुई और पिछले साल तक हमने निकाली है, तो कोई अनुमति लेनी नहीं पड़ती थी। पूरा शहर फूल बरसाता था, आपने सारा विषय देखा है। पूरे शहर ने फूल बरसाए हैं और ये लौनी वो जगह है जहाँ राम कथा करना दूर है, यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर मुसलमान पथराव कर देते थे। हालात खराब थे। और आज यहाँ सब मिल करके रहते हैं। हमको हमने शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाया है, बहुत संघर्ष किया है। जब सीए पे लखनऊ जल रहा था तो हमने कहा था लौनी में अगर पत्ता हिलेगा तो ठीक नहीं होगा, तो लौनी शांत रही थी। तो और ऐसा नंद कभी किशोर हम भाई, अनुशासन। आप पे जो नोटिस में लिखा हुआ है ये है कि आपने, आपके बयानों से छवि धूमिल हुई है और आप ये लगातार उठाते रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बात आप उठाते रहे हैं कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। आप प्रशासन पे गाय 50,000 कटने की बात आपने उठाई है, मगर आरोप ये है कि आपने छवि धूमिल की है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये नोटिस जो है राम कथा को लेकर मिला है। अब राम कथा करने से अनुशासनहीनता कैसे हो जाएगी? अगर मैंने धूमिल की थी, जब गाय कट के मांस पकड़ा गया था, तो सारी चीजें वो पीछे जा चुकी। वो जो हुआ था वो प्रमाणिक था, वो लेबोरेटरी में टेस्ट होके आया था। रोज गाय कट रही है, कमिश्नर के घर के बराबर में डकैती होगी। 3 लूट लिए व्यापारी दिन दहाड़े। हमारी जिला की महामंत्री भाजपा की, उसको पिटाई की गई। मुस्लिम लड़कों के द्वारा मुकदमा आज तक नहीं लिखा गया, क्योंकि वहां सट्टा चलाने वालों से पुलिस मिली हुई है। तो जो काम मान लिया गाजियाबाद में, लौनी में, जो माने योगी जी की सरकार है, उनके प्रतिनिधि हम हैं, तो जीरो टॉलरेंस की सरकार में माने योगी जी तक बात पहुंचे, यही तो मेरा काम है। और यहाँ रामराज कायम हो। लेकिन ये बातें तो अलग विषय है। नोटिस मिला है कि मैंने अनुशासनहीनता की, इससे छवि खराब हुई। तो मान्य अध्यक्ष जी संगठन के परिवार के हमारे मुखिया हैं, कि नोटिस देकर के उन्होंने जानकारी ली है और उसका मुझे कारण बताना है कि क्यों ऐसा हुआ। तो आप ये बताइए, जब राम कथा में पिछले 15 साल से निकाल रहा हूँ, आज मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, मेरे कपड़े पुलिस ने फाड़ दिए। राम चरित्र मानस साक्षात भगवान श्री राम और जानकी जी हैं, इनको देवादिदेव महादेव मेरे इष्ट ने स्वयं अपने मुख से बोला है और उसको लिखा गया है। तो उनको जब अगर मानस को एक गिरा देते, नीचे खंडित कर देते, मेरे कपड़े फट गए, मैं मानस मेरे ऊपर रखी, आपने सब देखा ही होगा पूरे देश ने। और इतनी बर्बरता, मतलब राम कथा करना, क्या मैं बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहा हूँ या सीरिया में? मैं योगी जी की सरकार है और ये माने मोदी जी पे पूरा देश का हिंदू भरोसा करता है। तो जो लाठीचार्ज किया गया, जबकि एक अधिकारी ने लखनऊ से, मुझे आईपीएस ने सूचना दी थी कि ये अनुमति के बहाने से। ये बात आपने हमारे इंटरव्यू में बताई भी थी कि बताइए मैंने, आपको, ये आपको पूरे देश को इनकाउंटर बताइए। की बात थी आपके। मेरी हत्या मुझे एक बात करने की बताइए पूरी नंदकिशोर प्लानिंग थी। भाई, एक सवाल का जवाब दीजिए मेरे। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस नोटिस मिलने के बाद क्या नंदकिशोर गुर्जर के भीतर कोई बदलाव आया है? क्या अभी भी चीफ सेक्रेटरी पर जो आप आरोप लगा रहे थे सबसे भ्रष्ट अधिकारी है, 50,000 गायें कट रही हैं, इस पर अभी भी आप कायम हैं या पलट गए हैं? नहीं नहीं, अब ये बताइए, ये जो चीजें प्रमाणिक है, क्या ये बताइए वो प्रमाणिक नहीं है? तो ये तो माननीय योगी जी को, पार्टी को खुश होना चाहिए। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। पार्टी में युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहा, भाजपा का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, प्रभारी रहा हूँ, पश्चिम की क्षेत्रीय टीम में रहा हूँ।
मेन बॉडी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ, और जहां पार्टी ने काम दिया दिन रात काम करता हूँ। माननीय मोदी जी के नाम पे इस देश में वोट मिलती है, संगठन काम करता है, तब सरकार बनती है। एक शब्द मेरा कोई बता दे कि मैं भाजपा के खिलाफ बोला हूँ। पूरे देश में संगठन का काम करने जाता हूँ, कहीं मेरा चीफ एक जन। सेक्रेटरी, आप ये है कि आप चीफ सेक्रेटरी को सबसे अधिक भ्रष्ट अधिकारी कहते हैं। तो ये क्या प्रदेश को पता नहीं है? माननीय योगी जी को अगर मैं बता रहा हूँ, गाय कट गई वो छुट क्यों गया 15,000। और आज जो साजिश हुई है, जिसमें मेरी हत्या की साजिश थी, और उसके बाद 3 मुसलमानों को पकड़ करके कहा पथराव कर दो, दंगा करा कर मुझे मार दो। तो राम कथा मैं कर रहा हूँ, उसके बहाने से मार दो, तो ये विषय है कि राम कथा करना क्या अपराध है। मैं अयोध्या जी जाऊंगा, भगवान श्री राम से बात करूंगा कि ये इस तरह के लोग जो हैं, अगर कोई न्याय मुझे मानव नहीं दे रहा तो ईश्वर तो देंगे, तो उनका सर्वनाश तो भगवान राम करेंगे। रामद्रोही तो शंकर जी को बिल्कुल भी आंखों नहीं बहाता, और शंकर जी महाकाल है, इनकी तीसरी आंख खुलेगी। ये भूपेंद्र बताइए, जी ने। आप अपनी, नंदकिशोर भाई, आप अपनी सभी बातों पर कायम हैं जो बातें आप कहते आ रहे थे? नहीं, मैंने कौन सी बात गलत कही है? मैंने कोई नहीं, असत्य मैं बोला पूछ है रहा हूं क्या? कि आप कायम हैं क्या अपनी बातों नहीं पर? नहीं, बिल्कुल कायम में कौन सी बात है? मतलब मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी ने, संगठन के परिवार के मुखिया हैं, मैं उनका क्या एक एक कार्यकर्ता सम्मान करता है जो उस पद पे होता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और उनको वो बात में अपना जवाब तैयार कर लिया है। मेरा तो दुख ये है कि मानस फटी, फाड़ने की कोशिश की, फटी नहीं, फटने नहीं दिया मैंने, चाहे मेरे प्राण चले जाते। और उसके बाद मैंने लोगों को शांति से समझाया। 15-16 हजार आदमी था, बड़ा दंगा हो जाता, उसको रोका, और अनुमति के साथ राम कथा कर रहा हूँ। उसके बाद अगर मुझे नोटिस मिला है तो पार्टी मुझसे पूछेगी कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद मुझे उम्मीद है, कायदे में होना ये चाहिए था कि हमारी राम भक्तों की सरकार है, और राम के नाम पे हम सरकार में काम करते हैं, और राम हमारे प्राण हैं, और रामचरितमानस सबसे पवित्र ग्रंथ है। अधिकारियों को तत्काल जेल भेज देना चाहिए था पहले, उसके बाद मुझसे पूछते क्या क्या हुआ तो नोटिस आता। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने जो प्रक्रिया अपनाई है, मुझे भरोसा है कि पार्टी सर्वोपरि है, संगठन सर्वोपरि है। मैं संगठन का कार्यकर्ता हूँ, मैं स्वयंसेवक हूँ 89 का, हिंदुत्व के लिए, रामचरितमानस के लिए। पार्टी छोड़िए आप, मेरी जान चली जाए, मेरे प्राण चले जाए, मैं रामचरितमानस का अपमान नहीं देख सकता, कोई हिंदू नहीं देख सकता। मेरे समाज का, देश के हिंदुओं के फोन आ रहे हैं कि बहुत फोन आए, मैंने हाथ जोड़ के रोका है कि कोई बवाल नहीं करेगा। माननीय मोदी जी इस देश में सनातन के सबसे बड़े योद्धा हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान किया, भगवान श्री राम का मंदिर बनाया है। हमारे पूर्वज, भाई ये जो मंदिर है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने साफ कहा है कि गुर्जर राजाओं ने बनाया। मेरे पूर्वजों ने, लाखों लोगों ने शहादत दी भगवान राम के लिए। हमारी माताओं बहनों ने भगवान श्री राम लला को खंडित ना हो जाए उनके लिए प्राण दे दिए, लाखों युद्ध हुए। तो अगर रामचरित मानस साक्षात भगवान राम है, वो अगर गिर जाती, क्या कुरान का एक पेज गिरा के दिखा दें अधिकारी? आज अधिकारियों को जेल भेजना नहीं पड़ता, उनको यमलोक भेज देते हैं। औरंगजेब जैसे आपका जवाब राक्षस क्या को। होगा इस नोटिस पर? आपका जवाब क्या होगा? यही तो यक्ष प्रश्न है। नहीं, जवाब हम माननीय अध्यक्ष जी को देंगे, जो जो घटनाक्रम हुआ है, और बताएंगे कि इस तरह से हुआ है। और उसमें पूरा हमने नोटिस लगभग तैयार कर लिया, कल तक मिल जाएगा। लेकिन एक बात और बता दें, हम रामचरितमानस के लिए, राम के लिए, गाय के लिए, मैं शिवाजी महाराज के वंशज हूँ। आगरा में हम लोग कैद हुए तो करौली के जंगलों में रहे, और फिर पलवल के नवाब को मारा हमने, जो बेटियों को उठाता था, उसको लूट करके लौनी माँ के बसे हैं। यहाँ से राक्षसों को मारा, फिर तैमूर लंग को हमारे पूर्वजों ने, उससे पहले जो मेरे पूर्वज यहाँ पहले रहते थे, उन मेरे पूर्वजों ने, मैं भोसला हूँ, हम मराठे हैं, हमने फिर तैमूर को मारा, 36 खाप ने मिलकर, जिसको दुनिया नहीं मारी। तो ये बार बार मुझे कहना पड़ रहा है कि मैं पक्का राष्ट्रवादी हूं, मैं भाजपा का हूं, तो ये ऐसा नहीं है। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। मैं, पार्टी अगर कहेगी कि राम कथा करना गलत है, मैं आपके सामने कह रहा हूं, यहाँ राम कथा करना गलत है, और राम कथा भाजपा के टाइम में नहीं कर सकते आप। अगर ऐसा कोई निर्णय भी आएगा तो मैं, पार्टी सर्वोपरि है, मैं विचार करूंगा कि कथा करूं का ना करूं, पार्टी की बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, आपने बहुत ही साफ कहा है कि आप पार्टी की बात मानेंगे, पर एक बात बताइए, आपने जो स्टैंड लिया है, चीफ सेक्रेटरी को जो भ्रष्ट कहा है, इस स्टैंड पर आज भी आप कायम हैं आज? लखनऊ में अभी क्या नाम है, अभिषेक प्रकाश, जो फिर सस्पेंड हो रहे हैं, जो मेरे यहाँ 3 दरोगा जेल गए, तो चीफ कौन है, मुखिया कौन है? गाय वाली बात, ये सब हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बता चुके हैं, और उनको हम आपके सामने नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि राम मेरे प्राण हैं, एक एक हिंदू के प्राण है, एक एक सनातनी के प्राण हैं।
और इसलिए मुझे अभी अमेठी से फोन आए, बाराबंकी से फोन आई। ये जो अयोध्या जी हैं, ये पहले यहाँ गुजर बहुल जगह हुआ करती थी, और यहाँ के गुजर जो बेचारे भगवान रामलला को बचाने के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, और लड़ाई लड़ते हुए वो बेचारे मुसलमान बन गए। उन्होंने अपनी बेटी और अपने धन को बचाने के लिए उन लोगों ने अपना, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बोलते रहिए। उन लोगों ने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया। कल फोन आए कि भगवान मुस्लिम 2.5 लाख वोट अकेले मुस्लिम गुजरों की अमेठी में है, वो वहां से बेचारे हटके अयोध्या जी से भगवान को बचाया, रामलला को, उनके कोई खंडित ना कर दे। और मेरी रामचरितमानस खंडित हो जाएगी। मेरे पूर्वजों ने, आज भले ही वो मुसलमान है, लेकिन कह रहे राम हमारे भगवान है, राम को हम बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए जब राम बच गए, कत्लेआम होने लगा, तो इस्लाम हमें स्वीकार करना पड़ा। पूरा बाराबंकी से लेकर अमेठी, सुल्तानपुर और ये तमाम जगह पे हैं, और वो मेरा अभिनंदन कर रहे हैं 29 तारीख में। हालांकि और मैंने टाइम नहीं दिया। आपका ये शर्ट आज भी खुला हुआ है, अभी भी आपने शर्ट अपना खोल रखा है? सर नहीं खुला है, फटा हुआ है कुर्ता। फटा हुआ ये है, हाँ मेरे एग्जैक्टली। कपड़े फटे हुए, पुलिस ने जो जाति की मेरा गिरवान पकड़ के गिराया, मैंने प्रण किया था, क्योंकि मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूँ, मैं भगवान राम का वंशज हूँ। हमने प्रण किया था कि जब तक रामचरितमानस पर हमला करने वाले, मेरी बहनों के कलश फोड़ने वाले लोगों की कार्रवाई नहीं होगी, तब तक मैं नंगे पैर रहूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा। तीसरा दिन है, मेरा गला भी सूख रहा है, और ये फटे कपड़ों में रहूंगा, जमीन पे सोऊंगा, मैं उस पर कायम हूं। जब लक्ष्मण जी महाराज हमारे जो पूर्वज हैं, वो 14 साल तक वनों में रह सकते भगवान राम के लिए, तो रामचरितमानस के लिए मैं रहूंगा। और मैं उस वंश से हूं, हम कुश के वंशज है, कुषाण वंश जो हमारा है, हमारा, हमने चीन की दीवार सम्राट कनिष्क के डर से, हमारे पूर्वज के डर से, गुजरों के डर से चीन ने दीवार बनाई थी। ये इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है। 1857 क्रांति के नायक धन सिंह कोतवाल हैं, हमें 40,000 शहीद हैं हम। तो हमें मुझे एक पार्टी बात के और लिए बता दीजिए, राष्ट्रवादी आपने लोग हैं, 28 हम 28 राष्ट्रवादी तारीख का। लोग हैं। नोटिस का जवाब हम देंगे, और अध्यक्ष जी से उम्मीद है कि जो भाजपा के कट्टर समर्थक मेरा समाज और हिंदू है, वो पूरे हिंदू समाज पर आस्था पे कुठाराघात है रामचरितमानस पे, तब तक मैं, मेरे प्राण चले जाए, मैं भूखा रहूंगा। मुझे उम्मीद है कि माननीय एक योगी जी आखिरी सवाल, आपसे न्याय आखिरी करेंगे। सवाल। 28 तारीख वाली जो आपने बात कही है, 28 तारीख को एक आप एक प्रदर्शन करने वाले हैं 28 तारीख को, वो अभी भी है? नहीं, प्रदर्शन कौन कर रहा है? 28 को कोई कार्यक्रम है आपका 28 तारीख को? नहीं नहीं, मेरी रामकथा लगातार चल रही है। खंडित करने की कोशिश की, लौनी के बहन भाइयों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। मेरी माताएं दुर्गा बनकर मेरे चारों तरफ खड़ी होगी, मैं गोली से मार दिया जाता। और 3 जगह टकराव करते हुए अपनी कलश यात्रा पूरी की, और भगवान श्री राम के जो भजन है वो आनंद के साथ कथा चल रही है। मेरा आपसे भी निवेदन है, आपको भी निमंत्रण है, एक दिन वहां आओ। कितना भव्य राम कथा चल रही है, पूरा अमृत बरस रहा है भगवान राम का, लोग रसपान कर रहे हैं, अमृत पान कर रहे हैं। और मैं भगवान राम जी से भी मिलूंगा जाके, उनसे भी कहूंगा कि प्रभु, आपके रहते हुए असुर अगर इस तरह से मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं, तो उनसे मेरी रक्षा करो। और मेरा दोष क्या रामचरितमानस कराना दोष है, तो मुझे उम्मीद है मेरी पार्टी न्याय करेगी। ये असुर कौन है जो मैंने आप पर कोई हमला कर रहे हैं? अनुशासनहीनता नहीं ये की है। असुर कौन है? मैं कट्टर असुर तो आज जिन्होंने लाठीचार्ज किया, जिन्होंने मारा, जिन्होंने रामचरितमानस को खंडित करने का प्रयास किया, बहन बेटों के कपड़े फाड़े, कलश तोड़ा, तो मैं भाजपा का कट्टर सिपाही हूं। हम कमल के फूल के, माने मोदी जी के नाम पे जान देने वाले लोग हैं। मेरे रग रग में भाजपा है, रग रग में प्रभु श्री राम है। और मैं नोटिस के जवाब के लिए अध्यक्ष जी का आभारी हूं कि उन्होंने कम से कम मुझे पूछा। और कि तो आपने अच्छी कोई बात है, इसमें बुराई अनुशासनहीनता कुछ नहीं नहीं। की है? आप इससे इंकार करते हैं कि आपने अनुशासनहीनता कभी नहीं की किए। भाजपा पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कभी एक शब्द बता दे। अगर कोई बेईमान आदमी अधिकारी है, वो लूट रहा है, और उसको माने योगी जी फिर क्यों गिरफ्तार करा रहे हैं? फिर तो अभिषेक प्रकाश जो गिरफ्तार हुए हैं भ्रष्टाचार में, उनको अभिनंदन करना चाहिए था बुला के। ऐसा नहीं है, योगी जी की जीरो टॉलरेंस की नीति है, कितना ही बड़ा हो जेल जाएगा। और मुझे उम्मीद है जो जो अधिकारी संलिप्त है, जो मेरी हत्या कराना चाहते थे, जिन्होंने मानस का अपमान किया है, मानस के लिए मैं प्राण देने पर आमदा था, मेरे प्राण निकल जाते, मैं बेहोश हो गया था, लेकिन मैंने मानस को गिरने नहीं दिया। अगर यही ग्रंथ कोई और ग्रंथ होता किसी धर्म का, अब तक हिंदुस्तान के अंदर नक्शा बदल जाता। मैंने तो बहुत बचाया है, शुक्रिया हमसे बात पार्टी का करने के काम लिए। किया है। नंदकिशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर कहते हुए कि अपना जवाब देंगे अध्यक्ष को, और ये भी कहते हुए कोई अनुशासनहीनता उन्होंने नहीं की है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए नंदकिशोर जी। थैंक यू।